तो आज मैं नमस्कार आपको दोस्तों, दोबारा आज से मैं सीए आपको बनना सिखाता सीईए हूँ। तो बनना सबसे पहले सिखाता हूँ। मेरे चैनल पीके आईटीवीपी पर को सब्सक्राइब करें और इसके लिए सबसे पहले एचआरएमएस डाटा को ओपन करना है, जिसका फर्स्ट पेज अभी मेरे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। उसके बाद राइट क्लिक करने पर सीए अलाउंस सबसे लास्ट वाले सेकंड लास्ट ऑप्शन पर दिखाई देगा, सीए अलाउंस, उसको क्लिक करना है। जैसे मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद सीए अलाउंस का अगला पेज खुलेगा। इसमें ईयर्स का नाम आता है, जिसमें 2021-22 और 22-23। तो ये एकेडमिक ईयर है, किस ईयर में हमारा बच्चा पढ़ा है और जिसका हमें सीए अलाउंस लेना है। तो मुझे 22-23 का लेना है, तो मैंने वो सेलेक्ट कर लिया और उसको प्रोसीड कर दिया। प्रोसीड करने के बाद अगला पेज खुलेगा। अगले पेज पर जो डाटा है वो एचआरएमएस डाटा से लिया हुआ है। अगर इसमें कुछ चेंज करना है तो कृपया अपने एचआरएमएस डाटा पर अपडेट कराएं, तो भी यहाँ से आपका डाटा अपडेट हो जाएगा। तो इसमें रेजिमेंटल नंबर, नाम, रैंक, कैडर, अकाउंट नंबर और वेंडर आईडी, आईएफसी कोड, सब कुछ डाटा ऑटो जनरेट है, ले लिया है। अब इसमें हमें ऐड चाइल्ड करके जिस बच्चे का हमें सीए भरना है उसे ऐड चाइल्ड करना है। तो सबसे पहले ऐड चाइल्ड का ऑप्शन क्लिक किया। ऐड चाइल्ड का ऑप्शन क्लिक करने के उपरांत हमें ऑप्शन दिखाई देगा सेलेक्ट चाइल्ड। सेलेक्ट चाइल्ड में जाकर हम अपना जैसे 2 बच्चे का हमें सीए मिलता है, तो 2 बच्चे में दोनों में से किसका हम भर रहे हैं तो वो सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले मेरे यहाँ पर एक ही बच्चा रिकॉर्ड में है, तो उसका नाम भूपेश है, तो उसको मैंने यहाँ पर क्लिक किया। भूपेश को क्लिक किया और प्रोसीड किया। उसको क्लिक करने के बाद अगला पेज ओपन होगा। अगला पेज ओपन होगा। अगले पेज पर हमें भूपेश की सारी डिटेल दिखाई देंगी। उन डिटेलों के आधार पर ही हम सीए भरेंगे। ये डिटेलें एचआरएमएस डाटा से ली हुई हैं, तो इसमें अगर कुछ चेंज होता है तो अपने एचआरएमएस पोर्टल पर मेन ऑफिस में जाके चेंज करवा लेना। तो सबसे पहले इसमें ऑप्शन आता है एजुकेशन क्लास। तो एजुकेशन क्लास कौन सी है, तो मैं मेरे बच्चे की यूकेजी क्लास का मैंने ले लिया है, तो मैं फर्स्ट क्लास का लेता हूँ। तो फर्स्ट क्लास मैंने इसमें भर दी। स्कूल एडमिशन नंबर, स्कूल एडमिशन नंबर होता है जो हिंदी में नामांक बोलते हैं और इंग्लिश में स्कूल एडमिशन नंबर बोलते हैं। वो स्कूल द्वारा दिया होता है, तो अपने सर्टिफिकेट पर देख लें या अपने मार्कशीट में देख लें, उसमें लिखा होता है। तो जैसे मेरे बच्चे का 1667 है। अब उसका रोल नंबर, इस क्लास में उसका रोल नंबर कितना है, तो वो हमारी मार्कशीट में और सर्टिफिकेट पर लिखा होता है, वो वहाँ से लिख दिया। मेरे बच्चे का 9 है, मैंने 9 लिख दिया। सेक्शन, सेक्शन मेरे बच्चे का एक ही क्लास है, तो सेक्शन कुछ नहीं है, तो मैंने उसको खाली छोड़ दिया। उसके बाद आया कोरलिज्म, जिसमें बोर्ड होता है सीबीएसई, एचबीएसई, आरबीएसई। तो जो बोर्ड है वो हमें यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो मेरे बच्चे का आरबीएसई है, आरबीएसई, तो वो मैंने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ मैंने आरबीएसई सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद स्कूल का नाम आता है। तो स्कूल का नाम जो आपके स्कूल का नाम है जिसमें बच्चा पढ़ रहा है, तो उसका पूरा नाम यहाँ पर डाल देना है। उसके अगला ऑप्शन आता है स्कूल रजिस्ट्रेशन नंबर। तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर भी सर्टिफिकेट पर लिखा होता है। अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो स्कूल में इस नंबर का पता कर लें। तो मेरे बच्चे का 244/2011-12 है, 2011/12 है। तो वो मैंने यहाँ पर डाल दिया। स्कूल का एड्रेस, जो हमारे स्कूल कहाँ स्थित है, तो मेरे को यहाँ पर लिखना है। तो ये रामगढ़ अलवर राजस्थान में स्थित है। तो मैंने ये नोट कर लिया। फ्रॉम डेट और टू डेट, किस डेट से किस डेट तक मेरा बच्चा इस क्लास में पढ़ा है, तो वो मैंने डेट इसमें भर देनी है। ये ऑटो सेलेक्ट होती है, और अगर आप में कुछ चेंज है तो उसमें अपने हिसाब से चेंज कर लेंगे। स्कूल स्टेट, अब इसमें स्कूल स्टेट का एक ऑप्शन आ रहा है, तो स्कूल स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से आपका जो स्टेट होगा वो इसमें भर देना है। तो मेरा राजस्थान स्टेट है, वो मैंने भर दिया। राजस्थान के बाद उसके बाद अगला ऑप्शन आता है स्कूल डिस्ट्रिक्ट। तो स्कूल डिस्ट्रिक्ट कौन से डिस्ट्रिक्ट में है स्कूल, तो वो मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। अब अगला ऑप्शन आता है हॉस्टल फीस रिवर्समेंट। तो हॉस्टल फीस के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ, तो नो सेलेक्ट कर लिया। इससे अगला ऑप्शन आता है स्कूल सर्टिफिकेट, जो है वो हमारा 250 KB से कम होना चाहिए, और उसका हमें कोई जेपीजी, जेपीईजी या पीएनजी का फ़ोटो
बना लेना है। जो अपने मोबाइल में अपन फ़ोटो खींचते हैं वो JPG फॉर्मेट में होता है, तो वो इसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो इसको मेरे को यहाँ से ब्राउज़ करके ले लेना है मेरा, जहाँ पर मेरा सेव है। तो मैं अपने सिस्टम से उस फाइल लोकेशन पर जाकर अपना वो जो सर्टिफिकेट वाला फ़ोटो है वो मैं यहाँ से ले लूँगा। तो जैसे मेरे इसमें मैंने अभी व्हाट्सएप पे उसको मंगाया है, तो व्हाट्सएप से मैंने ले लिया और उसको यहाँ पर अपलोड कर दिया। उसके बाद ये काम होने के बाद लास्ट ऑप्शन है प्रोसीड का, वो मैंने सेलेक्ट कर दिया। जैसे प्रोसीड का मैं सेलेक्ट करूँगा, उसके बाद मेरा जो डाटा मैंने भरा है वो डाटा सारा यहाँ से दिखाई देगा। तो जो डाटा मैंने अभी भरा है तो वो दिखाई देगा। तो इसमें दिखाई दे रहा है जैसे भूपेश कुमार स्कूल सर्टिफिकेट, अगर हम देखना चाहते थे यहाँ से देख लेंगे। रिलेशन क्या है, सारी डिटेल जो मैंने अभी स्टेप बाय स्टेप भरी हैं वो सब कुछ दिखाई देगा। तो एक बार यहाँ से रीचेक कर लेना है। रीचेक करने के बाद सारी डिटेल एक बार उन्हें आराम से रीचेक कर लेना है। अब हमें टोटल अमाउंट रिवर्समेंट से नीचे एक ऑप्शन आता है सेलेक्ट योर ब्रांच, तो हमें यहाँ से अपनी ब्रांच सेलेक्ट कर लेनी है। तो ब्रांच कौन सी है हमारी, तो वो हमें हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। तो जैसे मेरी यहाँ IT सेल है तो वो मैंने सेलेक्ट कर ली। इन इज सपोज एम्प्लॉय इज सेंट्रल गवर्नमेंट, तो क्या उसका आपका साथी भी सेंट्रल गवर्नमेंट में है, तो उसको यस करना, नो करना है और यहाँ से प्रोसीड का बटन दबा देना। उसके बाद ये कन्फर्मेशन का दोबारा से पूछेगा कि आपके द्वारा जो जानकारी दी गई है वो सही है कि नहीं है। तो यहाँ हमें यस पर क्लिक करना है। जैसे हम यस पे क्लिक करेंगे तो अगला ऑप्शन अगले पेज पर खुलेगा। तो यहाँ से क्लिक ऑन जनरेट CA एप्लीकेशन। तो ये जो हमने डिटेल भरी है इसका हमें एक PDF प्रिंट आउट निकालना है और उस प्रिंट आउट पर अपने साइन करने हैं और साइन करने के बाद पुनः यहीं से ही दोबारा इसको जो साइन किया हुआ डॉक्यूमेंट है वो दोबारा से यहाँ पर अपलोड करना है। तो वो मैं यहाँ से सबसे पहले उसको जनरेट कर लेता हूँ। तो जनरेट CA एप्लीकेशन फॉर्म नाम का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा मेरे स्क्रीन पर ऊपर, उसको मेरे को क्लिक कर लेना है। तो जैसे मैंने वो क्लिक किया तो वो डाउनलोड में ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। जैसे डाउनलोड हो गया तो उस पर मेरे को साइन कर लेना है। तो 1 मिनट का इंतज़ार करते हैं।